Hi, this is Pallavi. So today we are doing a next lecture of a third chapter, that is census and sample method. So आज हम करेंगे sample method. So sample method में हम क्या पढ़ेंगे कि sample method is that method in which data is collected about a sample. कि जब आपने डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है ना, तो जब आप वहाँ पर सैम्पल मेथड लगाओगे तो क्या करोगे, ईच एंड एवरी यूनिट तो स्टडी करोगे नहीं, क्योंकि वो है आपका सेंसस मेथड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, डाटा आप कलेक्ट करोगे अबाउट अ सैंपल। हम सैंपल किसे बोलते हैं, जस्ट थोड़ा सा हम पार्ट जो भी है, जितना भी, जैसे अगर मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी शॉप पे राइस परचेज करने जाते हैं, ठीक है ना, अगर बोरी में राइस पड़े हैं तो आप एक एक दाना राइस का चेक नहीं करते हो, आप क्या करते हो, अबाउट अ सैंपल कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ आइटम इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन, और देन आप उसको चेक करते हो, अगर वो हाथ में चावल ठीक आए, ठीक है ना, तो वो आप उसी के बेसिस पे क्या फाइंड आउट करते हो, कंक्लूजन। एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और उसी के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट कर देते हो अपना मतलब कि क्या फाइंड करते हो, कंक्लूजन। अगर हाथ में वो जो राइस आए हैं आपके पास, ठीक है ना, वो ठीक है, तो आप क्या डिक्लेयर कर दोगे, दैट होल बोरी इज गुड, आप पैक करवा लेते हो, ठीक है। अगर वो सैंपल आपके पास अच्छा नहीं आया तो दैट मीन्स आप क्या कंक्लूड कर देते हो, दैट होल बोरी ऑफ राइस इज नॉट गुड। सो सैम्पल मेथड इज वाइडली यूज्ड और आर डे टू डे लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, अ लेडी इन अ किचन फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ओनली अ ग्रेन ऑफ 2 or 3 राइस वेदर द राइस आर बॉइल्ड और नॉट। By examining on a few drop of blood, a doctor determine the blood group of a person, ठीक है ना। अगर हम राइस चेक करते हैं कि पके कि नहीं पके, तो एक एक दाना राइस का चेक नहीं करते, जस्ट थोड़ा सा चम्मच से निकालते चेक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि अगर आपने ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो आप पूरा ब्लड नहीं देते हो, ठीक है ना, आप वो थोड़े से सैंपल, थोड़ा सा आपका ब्लड का सैंपल लेगा, उसी से आपका ब्लड ग्रुप बता देगा और वेट बता देगा। ये है उसका 1 मार्क्स में मीनिंग, और ये है उसका एग्जाम्पल। देन सूटेबिलिटी, कि ये मेथड आपका कहाँ लग सकता है। नंबर 1, अगर आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो, नॉट साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो वहाँ पर आप सेंसस नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंसस में तो ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी करना है, इट इज़ कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट, ठीक है ना। सो नंबर 2, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको ठीक ठीक चलेगा, ज़्यादा भी एक्यूरेट डाटा नहीं चाहिए, तो वहाँ पर सैंपल आप लगा सकते हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको एक एक अलग अलग डाइवर्स आइटम की मतलब एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन, इंटेंसिव एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, आप ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो। देन है when the different unit of universe are broadly similar to each other। सैंपल याद रखना वहीं लगता है अगर आपका जो पॉपुलेशन है, आपको मैंने लास्ट क्लास में पॉपुलेशन का मतलब भी समझाया था कि एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन को आप इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन बोलते हो, ठीक है ना, या फिर यूनिवर्स। अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स है वो सिमिलर नेचर की हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सैंपल लगाना बहुत ईजी है। देन है इसके मेरिट, इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ कॉस्ट, इन टर्म ऑफ एफर्ट। सब तीनों क्या लगते हैं, कम लगते हैं। देन इकोनॉमिकल आपको बता रहा है बिकॉज सम यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडी, क्योंकि इसमें कुछ ही स्टडी करनी पड़ती है। टाइम सेविंग भी है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपने जो अबाउट अ सैंपल कलेक्ट किया है उसमें एरर आ गया, देन आप डिक्लेयर कर दोगे दैट द होल पॉपुलेशन इज एरर, ठीक है। देन है लार्ज इन्वेस्टिगेशन। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरली आप क्या लगाते हो, सैंपल मेथड ही लगाते हो। देन एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहें कि स्कूल में हम लाइक टीचर्स जो होते हैं उनका तो पढ़ाने का काम है, ठीक है ना, तो एडमिन का काम किनका है, लाइक अकाउंटेंट और क्लर्क, उनका क्या है, जो आपके ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है ना, जो फाइल पेपर वर्क करते हैं उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। सो there are administration convenience in handling a limited number of items, more capable and efficient investigation can be appointed। क्योंकि आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे तो सैंपल जो सैंपल का रॉ डाटा होगा वो क्या होगा, कम होगा ना, तो कहते हैं उसको हैंडल करने में बहुत ईजी है। सेंसस लगाओगे तो आपने ईच एंड एवरी यूनिट स्टडी करनी, जिससे होगा क्या, आपके पास बहुत ही ज़्यादा रॉ डाटा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आपके पास जो रॉ डाटा कलेक्ट होगा वो भी कम ही कलेक्ट होगा, जिसको हैंडल करने में बहुत ईजी होगा। देन है मोर
साइंटिफिक, दिस मेथड इज साइंटिफिक, क्योंकि सैंपल सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, सैंपल की भी आगे 6 मेथड्स हैं कि कौन से एरिया में कैसे, कौन सी सुटेबिलिटी में कैसा आपने सैंपल लगाना है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक भी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स है नंबर 1 पार्शियल। पार्शियल क्या है, कहते हैं इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। The investigator bias on the selection of a sample is not ruled out. Accordingly, the result may be biased as well. Sometime यहाँ पर partial किसकी हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की, कि इन्वेस्टिगेशन ने सैंपल पार्शियल तरीके से कलेक्ट किया है, कुछ आइटम मिसिंग आउट हो गई हैं, ठीक है ना, तो उससे जो कंक्लूजन आएगा वो भी क्या आएगा, बायस आएगा। देन है रॉन्ग कंक्लूजन। अगर आपके पास डाटा ही एक्यूरेट नहीं है, बायसनेस से आपने कलेक्ट किया है, दैट इट मीन्स उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, गलत ही होगा। या फिर जैसे कि आपका जो अगर वो है पॉपुलेशन का जो एरिया है वो है, मान लो कि स्कूल कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो है 2000 स्टूडेंट, लेकिन आपने एज अ सैंपल उसमें से सिर्फ 20 स्टूडेंट ही चूज करे हैं, तो दैट मीन्स जो वो सैंपल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसको, पॉपुलेशन को। एटलीस्ट 200 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तो आपका सैंपल ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा आपके पॉपुलेशन को, दैट मीन्स आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी रॉन्ग होगा। देन है डिफिकल्ट इन सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। समटाइम ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करें, ठीक है ना। अगर सैंपल वैसा कलेक्ट नहीं हुआ जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स तब तो रॉन्ग कंक्लूजन आएगा। तो वही एक प्रॉब्लम है कि सैंपल को कलेक्ट करना। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सिलेक्ट अ सैंपल विच वुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, हर कैरेक्टरिस्टिक का सैंपल कलेक्ट करना इट इज सम डिफिकल्ट टास्क। देन आपका आ जाता है डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। सैंपल को फ्रेम करना, देखो सैंपल को कलेक्ट करना भी, सिलेक्ट करना भी क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है, जो कि इसका डीमेरिट बन जाता है। देन डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। समटाइम द यूनिवर्स में बी सो डाइवर्स दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल, कि आपका जो यूनिवर्स है वो इतने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से भरा हुआ है कि आपको सैंपल कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्या सेलेक्ट करूं जो कि इसके साथ भी मैच हो जाए या इसको भी रिप्रेजेंट करे, ठीक है। देन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि इट इन्वॉल्व अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू कलेक्ट दी सैंपल, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके आपने बस अपनी मुट्ठी भरी और सैंपल कलेक्ट कर लिया, या फिर आप कहीं अगर रियल इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ पर आपको एक्चुअल में रिसर्च करनी पड़े, वहाँ पर आपको लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो कौन से लोग आप सिलेक्ट करोगे जिनसे आपने वो क्वेश्चनिंग करनी है, कौन से वो समझदार हैं, कौन से वो जिनको उसकी फील्ड में है, ठीक है ना, तो वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही कर सकता है। तो ये था आपका सैंपल मेथड। तो अब ये है कि असेंशियल क्या है, एक सैंपल बनाने के लिए क्या क्या असेंशियल है, इसके 4 पॉइंट है। नंबर 1 वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देन होमोजेनिटी एक जैसा होना चाहिए, एंड लास्ट इज एडुकेट, वो एक तरीके से एडुकेट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है ना। एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग।